दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों का करेंट अफेयर्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूपीजी के करेंट अफेयर्स। दोस्तों उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो ये है कुशीनगर में। दोस्तों कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को किया है। और इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका से लेकर आया पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरा है। दोस्तों कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और कुशीनगर जो है वो बुद्ध सर्किट का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से इस स्थान के विकास में बड़ा बदलाव आएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो है 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये देश का सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। दोस्तों इससे क्या होगा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने में सुविधा होगी और इस लक्ष्य विश्व भर में इसका लक्ष्य बौद्ध धर्म से संबद्ध धार्मिक स्थलों को परस्पर जोड़ना है। इसके अलावा ये हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश और बिहार के निकटवर्ती जिलों के लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा और इससे इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का कौन सा 9वां और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्ष 2017 में राज्य में नियमित उड़ान वाले केवल 4 हवाई अड्डे थे। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में जेवर और अयोध्या हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनके चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। और इस समय देखा जाए तो राज्य जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके 10 शहरों में हवाई अड्डों के निर्माण का काम चल रहा है। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, आगरा, सहारनपुर, नोएडा और अयोध्या। देखिए कुशीनगर हवाई अड्डा जो है दोस्तों, ये विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों के अलावा ताइवान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों के पर्यटकों को यहाँ सीधा पहुँचाने की सुविधा प्रदान करेगा। और ये जो स्थल है बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है, जहाँ से लुम्बिनी, सारनाथ और गया के तीर्थ स्थल यहाँ से बहुत ही आसानी से उनकी यात्रा की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध सर्किट को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत आरंभ किया गया है, जिसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकिसा और वैशाली जैसे स्थल शामिल हैं। और बौद्ध सर्किट में भगवान बुद्ध से संबंधित उन सभी स्थलों को शामिल किया गया है जहां उनके जीवन से संबंधित कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण घटना, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। दोस्तों 28 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया है। और इस सम्मेलन का आयोजन दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विरासत वृक्षों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक और प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन भी किया है। और दोस्तों मुख्यमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल पर आधारित एक ऐप लॉन्च किया है और प्रदेश में
तीनों इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में जो हमारा ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है। अब आइए देखते हैं जीआई टैग पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश के रटौल आम, दोस्तों उत्तर प्रदेश के रटैल आम को जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है और इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों ये आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। रटौल आम जो है दोस्तों, इसको अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 पीएच मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और ये आम बागपत जिले की खेकड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारकपुर, तिगरी और लहछोड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका नाम है रटौल आम, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किया जाने वाला, जिसको जीआई टैग मिला है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। प्रश्न है दोस्तों कि 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो हुनर हाट का आयोजन लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो ये आजमगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जिसका शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं कंगना रनौत। दोस्तों उत्तर प्रदेश द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों इसमें सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में नए 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों नदी पशुपालन कार्यक्रम ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये है वाराणसी। दोस्तों वाराणसी सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये हैं हे ह्वांग ओके मेमोरियल पार्क, जो कि उत्तर कोरिया की रानी के नाम पे ये पार्क उद्घाटन इसका किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क खोले जाएंगे, जिसमें से एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दोस्तों सुब्रमण्यम भारती पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद है। और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 2 चीज़ें आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में स्थापित किया जा रहा है और ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की जो है घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार में हाल में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल में क्या रखा गया है? तो ये माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो ये तीसरा चरण शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला 30 अगस्त 2021 को कहाँ पर रखी गई? तो ये गोरखपुर में। इसके अलावा दोस्तों 5 सितंबर 2021 को वाराणसी से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो वाराणसी से चुनार। दोस्तों, वाराणसी से चुनार के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ PM मोदी द्वारा किया गया है 5 सितंबर को। और देखिए, उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर, दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये मथुरा वृंदावन है दोस्तों। मथुरा और वृंदावन में 10 सितंबर 2021 से शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। और एक प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये है अलीगढ़ में। दोस्तों, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। तो ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्नों का संकलन था, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।